हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं नवीन चहल स्वागत करता हूं सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म एनएसओ क्लासेस पे। तो काफ़ी टाइम से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मेरे को कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो बेटा आज का सेशन तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पे रहेगा। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या आप मेरे को कमेंट कर दें कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो मुद्दे पे आते हैं बेटा सीधे। आज किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, और बेटा वीडियो ना आने का रीजन एक ये भी है, और लाइव ना करने का रीजन ये है कि बेटा जो ऑनलाइन के बच्चे थे हमारे, अब हमने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो टाइम बेटा बचता ही नहीं है लाइव करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों से जो प्यार मिला बेटा उसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद है आप सब लोगों का। ठीक है, तो होपफुली आगे वीडियो आते रहेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज का हमारे पास क्या टॉपिक है बेटा डिस्कशन का? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रोजेक्टाइल का मोशन हम स्टडी करें। प्रोजेक्टाइल क्या है बेटा, पहली बात तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल क्या है? तो देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड रनिंग की प्रोजेक्टाइल क्या है। ठीक है, कोई भी एक ऐसी बॉडी बेटा जिसको मैं एक बार स्पेस में फेंक दूं, है ना। अगर मेरा एक स्पेस है या मेरे पास एक पत्थर है बेटा, ठीक है, मैंने पत्थर को ऐसे फेंक दिया। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज टू थ्रो दैट स्टोन इनटू द स्पेस। सो क्या है कि मेन चीज क्या है, मैं उस पत्थर को या जो भी मेरे पास चीज है उसको मैंने एक बार स्पेस में फेंक दिया। क्लियर? जब वो मेरे को फेंका, वंस आफ्टर थ्रोन the object is moving only under the action or we can say only under the effect of gravity alone। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से मैंने फेंका होगा, मान लो कि किसी वेलोसिटी से मैंने फेंक दिया उसको, ठीक है, लेकिन उसके बाद बेटा इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर उसका इंफ्लुएंस रहे। लाइक इसमें कोई इंजन नहीं होना चाहिए, है ना। दैट इज इसका जो मोशन जो होगा दैट इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? ठीक है, तो ऐसी चीजों का जो मोशन होगा दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने एक पत्थर को फेंक दिया हवा में, ठीक है, तो पत्थर में तो कोई इंजन वगैरह कुछ भी नहीं है। दैट मींस द मोशन ऑफ द दैट स्टोन इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ मोशंस आर नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और जो बॉडी फेंक इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं बेटा टॉपिक को। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है बेटा। ठीक है, ओके, मैंने एक बॉडी को फेंक दिया यहां से, एक वेलोसिटी से मैंने एक बॉडी को फेंक दिया। मान लिया कि मैंने यू वेलोसिटी से उसको फेंका है। कितनी वेलोसिटी से फेंका है? यू वेलोसिटी से फेंका है। अब डेफिनेटली बेटा कुछ ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट कहां आएगा? लाइक दिस, अर्थ पे आता है ना, ड्यू टू द ग्रेविटी। कोई भी चीज आप फेंक के देख लो, वो क्या करती है बेटा, कुछ टाइम के बाद एक ऐसा पाथ ट्रेवल करके आ जाती है नीचे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये पाथ कैसा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि ये वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी मैं बता रहा हूं बेटा, तो मैं यहां पे थोड़ा सा वर्क करता हूं इसके ऊपर। तो देखिए, अगर मेरे पास बेटा एक्स वाई प्लेन है ये कोई, ठीक है, और मेरे पास कोई ये वेक्टर है, इफ दिस इज ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है बेटा, ए वेक्टर मैं ले लेता हूं। मेरे पास क्या है, ये ए वेक्टर है। क्लियर? ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते थे, आप रिजोल्व करते थे किसी वेक्टर को, तो कैसे करते थे? इफ ये वेक्टर बेटा किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, देन अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या करूं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। ठीक है, तो अब इसका तो पता है मुझे ये ए है, ठीक है, यहां पे ओ मान लिया, ये मान लिया क्यू, और एन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर? देखो मैं ये बता रहा हूं कि आप कैसे रिजोल्व करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो रिजोल्यूशन में ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन कैसे करना है बेटा वेक्टर का? ये वेक्टर था, अब इन दिस ट्रायंगल बेटा, दिस ओ क्यू एन ट्रायंगल, अगर मैं कोस थीटा लिखता हूं, क्या लिखता हूं बेटा? कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। व्हाट इज बेस? बेस इज ओ एन डिवाइडेड बाय दिस ओ क्यू। क्लियर और नोट? सो ओ एन का पता नहीं बेटा, जिसका पता नहीं इसको ऐसे लिख लो। क्यू एन की ओ क्यू कितना है बताओ? ए। ठीक है, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। तो ओ एन में निकालता हूं तो कितना आ गया बेटा मेरे पास? ए कोस ऑफ थीटा। ए कोस ऑफ थीटा। अगर बेटा ये एक्स एक्सिस है, मैं मान लेता हूं कि दिस कंपोनेंट ऑफ दिस यहां से यहां तक कितना है? ए एक्स है। क्लियर? दैट मीन्स दिस ए एक्स इक्वल्स टू क्या आता है बेटा? ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसी ट्रायंगल में बेटा साइन थीटा निकालता हूं तो सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? पी बाई एच।
P बाई एच कर दो, P क्या है परपेंडिकुलर, ये रहा Q1, Q1 अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूज दिस OQ, ठीक है। अगेन Q1 नहीं पता बेटा मुझे, क्या पता है OQ पता है, A है, ठीक है। देन Q1 इक्वल्स टू A साइन थीटा, है ना, ये इधर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज Q1, ठीक है बेटा। इज इट फाइन और नॉट? यानी कि ये इतना है, अगर मैं यहां से एक पैरेलल ड्रॉ करता हूं लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो ये जितना होगा ये इतना होगा बेटा, मैंने इसको मान लिया ए वाई, वाई एक्सिस पे तो क्या मान लिया इसका कंपोनेंट ए वाई, ठीक है। देन दिस ए वाई इक्वल्स टू अबाउट इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो बेटा ऐसे हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, क्लियर और नॉट? तो ये तो था बेसिक चीज जो वेक्टर्स मोशन इन 2D में हमने वेक्टर्स में पढ़ी थी, क्लियर। तो अब ए को ए एक्स और ए वाई में रिजोल्व किया था बेटा, तो ऐसे ये वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से इसको मैंने फेंका है, तो इस वेलोसिटी को भी मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं बेटा। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज यू एक्स, क्या बोलते हैं बेटा उसको, यू एक्स, एंड वन इज अलोंग वाई एक्सिस दैट इज यू वाई, क्लियर। नाउ थीटा वाला पार्ट, अगर ये थीटा एंगल में बेटा मैंने प्रोजेक्ट किया है इसको, जो वेलोसिटी थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी कि थीटा एंगल में मैंने उसको फेंका है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या आ गया यहां से, दिस इज द कोस पार्ट, है ना, तो यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कोस ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, है ना। ए वेक्टर था तो बेटा ए एक्स क्या था, ए कोस ऑफ थीटा, तो जो थीटा बनाता है बेटा वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज द कोस पार्ट, एंड द परपेंडिकुलर टू दिस पार्ट, दिस ए एक्स के परपेंडिकुलर जो आएगा बेटा दैट इज ए वाई, दैट इज ए साइन थीटा। सो सिमिलरली यहां से यू वाई कितना आ जाएगा बताओ, यू को साइन ऑफ थीटा, क्लियर, ये बात क्लियर हो, ठीक है, ये कहानी बेटा क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर लिया बेटा रिजोल्व, किसको, जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका था, दैट इज वेलोसिटी इज एंगल थीटा पे मैंने फेंका था इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये केस बन गया बेटा पहला, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे पहले, ओके। नाउ उससे पहले कुछ कंडीशन में लिख दूं आप लोगों के लिए, कंडीशंस क्या रहेंगी बेटा। पहली कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन द horizontal component of velocity is constant, क्लियर। अगर बेटा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो एक्सेलरेशन होगी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वी कैन से दैट कि वेलोसिटी थ्रू आउट हियर टू हियर, जहां पे टकराएगा ये वापस जहां से ये चला है, ठीक है, जहां से प्रोजेक्ट किया गया है, और जहां पे बेटा ये स्ट्राइक करेगा इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, वहां तक बेटा वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, दैट इज u cos ऑफ थीटा, क्लियर और नॉट, दैट इज u x इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, एंड vx दैट इज फाइनल वेलोसिटी जब टच करेगा तब तक क्या आएगा बेटा vx सॉरी, दैट इज u cos ऑफ थीटा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट मैंने बता दिया बेटा आप लोगों को, कैसे ब्रेक किया मैंने इसको, कि कैसे साइन आया, कहां से कोस आया, ओके। तो ये बेसिक सी चीजें चल रही हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। सेकंड कंडीशन क्या लेके चलता हूं बेटा मैं, वर्टिकल मोशन इज accelerated, clear, and acceleration is, कौन सी एक्सेलरेशन होगी बेटा वर्टिकल मोशन के लिए, कौन सी होती है, एक्सेलरेशन इज g रहेगी, यानी कि वी कैन से दैट ay इज इक्वल टू g, ठीक है। अब g कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा उसकी बात भी बताते हैं, ठीक है, इतनी कहानी होगी। तो ये तो मैंने लगा दी बेटा कंडीशन, और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, u y इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सारी चीजें मैंने लिख दी, जो जो चीजें थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। अब अगर बेटा देखो इस मोशन की बात करें, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, देखो एक बार, प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइंड ऑफ मोशन, यानी कि इस मोशन को बेटा मैं लिख सकता हूं
क्लियर? क्या लिख सकता हूं बेटा? वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन। पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोशन, सॉरी, ठीक है, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इस वेलोसिटी से बेटा चलता रहेगा एंड इसके लिए एक्सेलरेशन कितनी रहेगी बेटा? 0 रहेगी। ठीक है, ये रहा एक मोशन, और प्लस दूसरा मोशन क्या रहेगा बेटा? वर्टिकल मोशन लाइक दिस। ठीक है, वर्टिकल मोशन क्या होगा बेटा? लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? यू साइन थीटा। क्लियर? और जी क्या रहेगा? ऐसे। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द एक्सेलरेशन इज जी। ठीक है, इज इट फाइन और नॉट? तो इनका कॉम्बिनेशन जो है, दैट कॉम्बिनेशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, नथिंग एल्स। ओके, सो ये कहानी होगी हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट क्या करते हैं? अब लिखते हैं दोनों मोशंस के लिए जनरल इक्वेशंस बनाते हैं ऑफ मोशन। पहले लेते हैं बेटा, हम लेते हैं पहले हॉरिजॉन्टल मोशन। कैसा मोशन लेते हैं? दोनों मोशन को बेटा स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं पहले हम। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन वी नो दैट कि ux इज u cos थीटा। क्या रहेगा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी लिख लो पहले, ux इज इक्वल टू क्या है? u cos ऑफ थीटा। वेरी गुड। ठीक है, और क्या पता है? ax पता है बेटा, ax क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल में अगर फिक्स वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि मोशन चेंज नहीं हो रहा है, और वी कैन सी दैट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बेटा 0। तो इससे क्या लिख सकते हो बेटा? फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम किसी टाइम पे, दैट इज v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। तो क्या हो जाएगा बेटा? ux प्लस ax इंटू टी। ठीक है, तो किसी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या बन जाएगी? vx इज इक्वल टू, ux क्या था बेटा? u cos ऑफ थीटा पुट कर दो, प्लस a कितना है? 0 इंटू टी। ये तो बेटा 0 हो जाएगा, तो vx कितना आ गया? u cos ऑफ थीटा, दैट्स 4। क्लियर? तो एक इक्वेशन आ गई बेटा, ये एक इक्वेशन आ गई कि बेटा टाइम t के बाद भी या किसी टाइम पे, ठीक है, हमारा मोशन क्या रहेगा? यहां से क्या दिख रहा है कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी भी यही थी, फाइनल भी ये आई किसी टाइम के बाद। इसका मतलब कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारा। क्लियर? दूसरी बात यहां से क्या निकाल सकते हैं हम? ठीक है, वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो क्या निकलता है? देखो, मैंने मान लिया कि बेटा x डिस्टेंस ट्रेवल की उसने हॉरिजॉन्टल में क्या किया? डायरेक्शन में। मैंने मान लिया कि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल की किसी टाइम, स्मॉल टाइम t में। ठीक है, देन s इज x इक्वल्स टू ux आएगा इंटू t प्लस हाफ ax अगेन 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि ax 0 है। ठीक है, तो x कितना आ गया बेटा? ux क्या हो जाएगा? u cos ऑफ थीटा इंटू टी, यानी कि t टाइम में बेटा क्या करेगा? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। क्लियर और नोट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू टाइम, दैट्स इट। ठीक है, दो कहानी आ गई। किसके लिए आ गई बेटा? ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। खत्म बात। अब किसकी बात करते हैं बेटा? फॉर वर्टिकल मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं किसके लिए? फॉर वर्टिकल मोशन। तो कुछ नहीं करना इसमें, जो पता है वो लिख लेते हैं। क्या क्या पता है बताओ? ये पता है हमें कि वर्टिकल मोशन के लिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ? ui पता है हमें। ui कितना है बेटा बताओ? u साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और क्या पता है? एक्सेलरेशन पता है बेटा। मोशन ऊपर, g नीचे एक्ट कर रहा है, तो ay इक्वल्स टू नेगेटिव लेंगे। क्लियर और नोट? ठीक है, क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे बेटा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इनसे क्या निकाल सकते हैं? अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो पहले तो हमने क्या निकाला था बेटा? फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं किसी टाइम पे, तो इसमें भी निकाल देते हैं। तो vy क्या हो जाएगा बताओ? vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। क्लियर? v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे क्या है बेटा बताओ? vy इक्वल्स टू uy कितना है बताओ? u साइन थीटा प्लस ay कितना है? g, कौन सा? नेगेटिव g इंटू टी। तो बेटा vy यहां से क्या आ गया मेरे पास? u साइन थीटा प्लस
माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस टी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, है ना। किसी टाइम के बाद वेलोसिटी बेटा इतनी हो जाएगी। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी में से कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम का फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1 2 एंड दिस इज 3। नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि किसी टाइम में वर्टिकल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। तो वी नो दैट y इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने मान लिया कि y डिस्टेंस ट्रेवल की किसी टाइम t में, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, u एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। यहां पे वर्टिकल मोशन है तो बेटा क्या आएगा, यू वाई आएगा। तो y इक्वल्स टू आ गया बेटा मेरे पास, यू वाई कितना था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। दैट्स ऑल। क्लियर और नोट? दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने दो चीजें बेटा याद रखनी है आप लोगों को। क्या याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज फिक्स। ठीक है, दैट मींस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस इज u sin थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट की जो एक्सेलरेशन जो होगी बेटा, दैट इज ओनली अलोंग द ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था पहले ही कि जब वस्तु को फेंक देंगे हम स्पेस में तो उसके बाद जो उसका मोशन होगा दैट इज ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग। क्लियर? तो हम वही कहानी दोहरा रहे हैं यहां पे। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा नीचे की तरफ आ रही है तो क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, आप ये भी बना सकते हो कि ऐसे हो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव, या फिर ऐसे एक्सेलरेशन हो तो पॉजिटिव। ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन बेटा अगर लेफ्ट में एक्सेलरेट हो रहा है तो नेगेटिव, और ऊपर से नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो नेगेटिव। क्लियर? ये सिमेट्री हम फॉलो करेंगे। क्लियर और नोट? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं बेटा। तो देखो अब क्या आएगा, दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि भाई ये ट्रेजेक्ट्री तो ठीक है, ये मैंने बना दिया कि भाई ऐसे जाएगा। अब ये पाथ कैसा होगा, अब हवा में तीर तो छोड़ेंगे नहीं कि भाई ऐसा पाथ है, हाफ सर्कल बना दिया, नहीं ऐसे नहीं करेंगे बेटा। हम क्या करें, ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे इसकी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं कि जो पाथ इसने फॉलो किया वो कैसा है। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है बेटा, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, है ना, यहां से। ठीक है बेटा, ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, तो ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे बताओ। कुछ नहीं करे ट्रेजेक्ट्री में। ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए क्या करो बेटा, इन दो इक्वेशन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या आई बताओ, x इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा इंटू टी, और y आया बेटा मेरे पास क्या, u sin थीटा, क्लियर, इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्लियर? इन दो इक्वेशंस में से बेटा टाइम को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट टी। ठीक है, फ्रॉम एलिमिनेट टी कर दो, खत्म बात। कैसे करोगे बेटा, इसमें से या इसमें से टी निकाल के इसमें पुट कर दो एक इक्वेशन में, तो यहां से निकाल के इसमें पुट करेंगे तो इजी रहेगा। तो बेटा यहां से टाइम क्या आ जाएगा बताओ, दैट इज टी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा बताओ, एक्स अपॉन यू कोस ऑफ थीटा। इसको उठा के कहां पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर दो पुट, दिक्कत कहां आ रही है, तो कर देंगे पुट बेटा। क्या आएगा बताओ, दैट इज जब एक्स को पुट किया यहाँ पे, टी को पुट किया बेटा इसमें, तो y इक्वल्स टू क्या बन गया, मैं यहां लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू बन गया मेरे पास u साइन थीटा इंटू टी। ठीक है बेटा, x बाई यू कोस थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस लगा दो, दिस इज माइनस। ठीक है, आगे क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी, क्या बेटा, एक्स अपॉन यू कोस ऑफ थीटा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत है, जो है वो लगा दो, हमें क्या करना है, हमें घर थोड़े लेके जाना स्क्वायर को। ठीक है, तो बेटा ये आ गया y इक्वल्स टू u से तो u कट गया बेटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा, दैट मींस x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ g अपॉन, अब ये देखो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बेटा x का हो जाएगा इनटू में x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई मेरे पास। अब देखो कुछ देखी दिखाई नहीं लिख रही है, ये बेटा मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। तो अब देखो क्या होगा यहां पे,
अब देखो क्या कहानी बनती है, कहानी कुछ इस प्रकार बनेगी। अब इसको ठीक कर देता हूं मैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। तो बेटा देखते हैं यहां से क्या कहानी बनती है, यहां ले आते हैं कहानी को। कहानी क्या कहती है, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा -1/2 g अपॉन यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फॉर ए फिक्स एंगल, दिस इज कांस्टेंट, टेंजेंट थीटा कांस्टेंट, g कांस्टेंट बेटा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वेलोसिटी मैंने जो u थी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, तो क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर और यहां पे x बचा, ठीक है। तो बाकी चीजें कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, ठीक है। a क्या ले लिया बेटा मैंने, टेंजेंट थीटा को क्या मान लिया a, और इस पूरे कांस्टेंट को क्या मान लिया बेटा मैंने b मान लिया, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, a और b से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, ये ट्रेजेक्टरी आ गई। नाउ दिस y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, अरे रुक जा यार लिखने दे, ठीक है। इसको भी ठंड लग रही है, इसको सबको गर्मी लग रही है बाहर, सब बस कर यार, क्या है। तो बेटा y इक्वल टू x माइनस bx स्क्वायर, नाउ हियर y इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, है ना बेटा। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो क्या है y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एंड दैट काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन एज पैराबोलिक फंक्शंस, ठीक है। दैट मींस दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, और वी कैन से ट्रेजेक्टरी आई बेटा मेरे पास, तो क्या आई मेरे पास, ट्रेजेक्टरी आई मेरी, दैट इज पैराबोला, ठीक है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आर वेरी वेल फेमिलियर विद दिस टर्म, 11th क्लास में आ जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। ट्रेजेक्टरी मेरी आ गई, कोई बात नहीं। अब देखो कहानी क्या होएगी, पहली बात हमने ट्रेजेक्टरी निकाल ली कि जो पाथ जो फॉलो करेगी, जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा बेटा, दैट पाथ इज ऑफ पैराबोलिक काइंड। कैसा होगा बेटा, पैराबोलिक होगा। अब आगे चलते हैं, अब पाथ का तो पता चल गया, अब ये कैसे पता चलेगी बेटा, ये यहां से इस वेलोसिटी से फेंका तो कितनी दूर जाके गिरेगा, है ना, और कितना ऊंचाई तक जाएगा, और यहां तक से यहां तक आने के लिए कितना समय लेगा, ये सारी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वी आर फिजिसिस्ट, सो वी शुड नो और वी मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। अब जो चीजें पता होनी चाहिए बेटा वो तो निकालेंगे हम, है ना, तो निकाल लेंगे क्योंकि वी आर फिजिसिस्ट, और फिजिसिस्ट तो निकाल लेते हैं चीजों को, है ना, ढूंढ लेते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो बेटा ढूंढ लेते हैं फिजिक्स वाले, है ना, तो वी आर फिजिक्स वाले, तो ढूंढ लेंगे तो देखो अभी ढूंढते हैं। तो पहली चीज बेटा मैं क्या ढूंढता हूं, हाँ तो बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। सो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, एंड व्हाट अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल और द बॉडी इज इन द स्पेस, है ना, ड्यूरिंग दिस जर्नी, यानी कि यहां से फेंकने के बाद बेटा जितनी देर तक ये स्पेस में रहेगी उस टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। या हम कहें कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अगेन, जहां पे टच करेगी प्रोजेक्टेड के बाद जितना टाइम वो लेगी बेटा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, नथिंग एल्स। सो हमें क्या पता है वो लिख लेते हैं, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, बेसिक इक्वेशन तो हमें पता ही है, क्लियर। तो अब देखो कि मान लो कि प्रोजेक्टाइल पहुंच गया बेटा मैक्सिमम हाइट पे, कहां पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पे, दैट मींस फॉर मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा बेटा बताओ, फॉर मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू 0, यानी कि बेटा vy इक्वल्स टू 0, है ना, vy इक्वल टू 0, तो दिस इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स, इसको मैं लिखता हूं कैसे, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t, ठीक है। तो vy क्या था बेटा बताओ, क्या है 0, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी बेटा कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे, तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल क्या थी u साइन ऑफ थीटा प्लस ay क्या था बेटा मेरा g, दैट इज माइनस g इंटू t, ठीक है। तो यहां से t निकाल लेंगे, t क्या आ जाएगा बताओ, फ्रॉम हियर t इक्वल्स टू u साइन थीटा उधर जाएगा, तो बेटा क्या आ गया u साइन थीटा अपॉन g। सो दिस इज द टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट, और वी कैन से कि यहां से बेटा प्रोजेक्टाइल, और वी कैन से कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा बेटा, इसको इतना लगा u साइन थीटा बाई g, क्लियर। बट वापस भी तो आएगा, यहां तक तो पहुंच गया बेटा हाईएस्ट पॉइंट तक, तो ठीक है, यहां तक टाइम कितना लिया इसने, t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g, क्लियर और नोट।
बट वी नो दैट जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लेगा उतना टाइम बेटा नीचे आने के लिए लेगा है। दैट मीन्स टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कोई बॉडी जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लेती है किसी पॉइंट पे, ठीक है, जहां तक जितना टाइम लगेगा बेटा t1, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी टाइम कितना लगेगा बेटा t2 लगा ले तो क्या होगा बेटा दोनों इक्वल होंगे। क्लियर और नोट? दैट मीन्स कि इतना टाइम यहां तक लगा है तो टोटल टाइम क्या लगेगा बेटा, दैट इज t इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, सो वी कैन से दैट दिस इज 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा बाय g, नथिंग एल्स। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा, t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g। एक चीज हमारी आ गई। क्लियर? अब टाइम तो पता लग गया कि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम तो इतना लेगा, लेकिन बेटा यहां से लेके यहां तक जहां पे टकराएगा दूरी कितनी तय करेगा, है ना। फेंकने के बाद किसी वेलोसिटी से वो कितनी दूर जाके हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस पे पड़ेगा या मैं कहूं ग्राउंड में पड़ेगा, तो वह कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा बताओ। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हमारा रेंज। सेकंड क्या निकालेंगे, रेंज। तो जो जितनी हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। दैट इज नेक्स्ट इडोर रेंज। तो रेंज इज नथिंग बट दिस इज द मैक्स, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितना इसने बेटा हॉरिजॉन्टल पे क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप ये बोल सकते हो। सो हॉरिजॉन्टल का सिस्टम आ गया इसमें, है ना। तो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सो वी नो दैट कि अगर एक स्मॉल टाइम में अगर ऑब्जेक्ट हमने फेंका है तो हमने निकाला था बेटा एक्स इज अलोंग कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू कोस ऑफ थीटा इनटू टी, है ना। ये निकाला था कि निकाला था, या फिर मैं सिंपली लिखता हूं जो पता है मुझे वो लिख लेता हूं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस ऑफ थीटा ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं बेटा, वर्टिकल की बात ही नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये आ गया। वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस या यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स टी 0, क्योंकि ए एक्स 0 तो ये सारा 0, तो बचा कौन बेटा ये, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, यू कोस ऑफ थीटा इनटू टी, यानी कि स्मॉल टाइम में तो इतना ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करेगा बेटा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालनी, रेंज। रेंज क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अलोंग द horizontal axis. So we can say that this small t is replaced by the capital T, that is time of flight, and this is time of flight. So if this x is r, then r equals to u cos of theta into t क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल T. So r is equal to u cos of theta into 2 t क्या है बेटा, ये रहा 2u sin theta by z, nothing else. ठीक है, अब ये दिख रहा है कि नहीं, लेट मी चेक। ठीक है, विजिबल है वहां तक। तो बेटा ये इतना आ गया, तो इसको लिख देंगे क्या, u इज इक्वल टू u इंटू यू कितना बन गया, u स्क्वायर 2 आगे है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, दैट्स ऑल अपॉन g। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, तो बेटा ये आ गया मेरे पास क्या, रेंज। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो r इक्वल्स टू बेटा 2 साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा, तो कितना आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आ गई बेटा मेरी रेंज, यानी कि अगर u वेलोसिटी से अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इतनी दूर जाके गिरेगा मेरा पत्थर, या मैं कहूं कि मैंने यहां से बुलेट दागी ऐसे डिस्किया हूं तो बेटा कहां गिरेगी, इतनी दूरी पे जाके गिरेगी। ठीक है, ओके, ये यहां तक की कहानी होगी। क्लियर? रेंज मेरा बेटा आ गया। आप देखो r आ गया, क्या आ गया, r आ गया। तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को भी थोड़ा चेंज कर सकता हूं, है ना। ये क्या था, y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू क्या था, ax माइनस bx स्क्वायर, है ना। y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, तो क्या था बेटा, ट्रेजेक्टरी पैराबोला थी। तो अगर मैं ट्रेजेक्टरी के अंदर, है ना, देखो ये कुछ ना कुछ पोर्शन है, तो ट्रेजेक्टरी क्या आई थी, मैं इसको रब करता हूं एक बार। ठीक है, फिर दिखाता हूं आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके इसको। सो बेटा ट्रेजेक्टरी की एक फॉर्म और भी आती है, दैट इज वेरी कॉमन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ तो भाई देखो, ये हमारे पास ट्रेजेक्टरी आई थी, तो अब r तो हमारे पास आ गया है, तो हो सकता है हम इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ट्रेजेक्टरी आई थी बेटा, x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 और क्या था, g अपॉन यू स्क्वायर, ऊपर क्या था बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ट्री आई थी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये यू स्क्वायर नॉट 4 स्क्वायर, दिस इज यू स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखो
अगर मैं क्या करूं बेटा, इसको साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड कर दूं तो y क्या बनेगा मेरे को बताओ, x टेंजेंट थीटा। एंड दिस नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर, जेई में भी आया कोई बार, नीट में भी कोई बार क्वेश्चन आया बेटा इसके ऊपर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है जी बाई यू स्क्वायर, हर बार 4 बनता है मेरे से, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स में कर रहा हूं। तो साइन यहां से बेटा एक कोस यहां से गया, साइन बटे कोस टेंजेंट ऊपर चला गया, नीचे बचा साइन थीटा कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू बेटा बताओ एक्स टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यहां से एक कोस बचा कोस थीटा, यहां से साइन बचा साइन थीटा। ठीक है, और साइन बटे इसका एक कोस गया तो क्या बना बेटा, साइन बटे कोस टेंजेंट थीटा ऊपर बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। यहां पे बेटा एक्स टेंजेंट थीटा, यहां पे एक्स स्क्वायर टेंजेंट थीटा, तो कॉमन क्या आ गया मेरा बताओ, एक्स टेंजेंट थीटा इज कॉमन। और एक्स टेंजेंट थीटा निकलते ही क्या बचा, यहां पे तो 1 बचा माइनस, यहां पे कौन बचा, जी बचा, यहां पे एक्स बचा, टेंजेंट बाहर आ गया, खत्म कहानी। नीचे बचा 2, ऊपर नीचे बचा यू स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा कुछ और भी लिखा है क्या बोर्ड पे, देखो तो सही एक बार, क्या ये कुछ ऐसा ही है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, यानी कि 1/r। उल्टा है इसका, तो कोई बात नहीं, उल्टा लगा देंगे इसको, उल्टा लटका देते हैं। वी आर फिजिसिस्ट, वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो लटका देंगे बेटा, कैसे लटका देंगे इसको, देखो एक्स टेंजेंट थीटा, ठीक है, 1 माइनस जी तो हटेगा ना क्योंकि ये जी यहां है, तो x बचा बेटा ऊपर, और ये क्या बन गया 1/r है, कौन है 1/r, ये वाला टर्म पूरा का पूरा, तो दिस इज r। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्पस। ठीक है, जेई में भी काफी क्वेश्चन पूछा गया बेटा। ठीक है, और नीट में भी क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। तो बाकी और एग्जाम्स में के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 12th बेस है, जैसे कि आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप आ गया, ठीक है, एनडी आ गया, तो वहां पे भी बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये दिस इज द अनदर नोटेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अब ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछ सकता है, लेकिन ये नोटेशन दे दे, रेंज देके, है ना, आप ये फॉर्मूला लगाते रहोगे, रेंज कहां गई, तो रेंज कहां है बेटा, यहां है। दिक्कत बेटा कहां आ रही है, ये इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, तो ये कहानी होगी, रेंज की होगी। तो अब आगे की कहानी करते हैं। आगे क्या है बेटा बताओ, अब बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात कर लेते हैं कि भाई ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। ठीक है, दिस h, इफ दिस इज h देन व्हाट अबाउट दिस मैक्सिमम हाइट। सो क्या करेंगे इसके लिए बताओ, जो चीजें पता है वो लिख लो आप लोग। क्या क्या पता है आपको बेटा, हमें क्या पता है सबसे पहले, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको हटाने के बाद आगे चलते हैं। तो देखो ये तो ट्रेजेक्ट्री की अनदर नोटेशन थी बेटा, याद रखना है इसको, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा into 1 minus x by r, r is range, and range, what about range, r equals to u square, sorry 2u square sin theta cos theta by g। ठीक है, तो याद रहनी चाहिए बेटा सारी चीजें। तो मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली बेटा वीडियो, पूरा का पूरा आप प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो वो तो ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा एक इक्वेशन और मोशन है हमारे पास, क्या है वो, दैट मींस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, यू वाई स्क्वायर, वर्टिकल मोशन की बात करें तो माइनस यू वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए क्या बन जाएगा बेटा, ए वाई इंटू एस क्या बन जाएगा एच। क्लियर और नोट, आपको पता है मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने बताया आपको वेलोसिटी क्या, जीरो, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, दैट मींस वी वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज जीरो माइनस यू वाई क्या था बताओ, यू साइन थीटा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा बेटा, यू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस सॉरी इक्वल्स टू ए वाई क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जी
तो माइनस जी आएगा, तो माइनस का 2g और h, क्लियर और नोट। ये जीरो है तो हटा दो, नेगेटिव से नेगेटिव काट दो, h निकाल दो यहां से, h इज इक्वल टू बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन projected with a velocity u and at an angle theta with the horizontal axis। ओके, ठीक है, कहानी खत्म। तो सारी चीजें निकल गई है ना। तो अब किसकी बारी है, ये तो हमने निकाल लिया। अब करते हैं बेटा कुछ इसके साथ घपला करते हैं थोड़ा सा। किसके साथ? फिजिक्स के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। 3 चीजें मैं निकाल चुका हूं बेटा आप लोगों के लिए। क्या क्या निकल के आया है बताओ? एक R आ गया, एक H आ गया, एक T भी आया था हमारे पास। T क्या था मेरा बताओ? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था बताओ? 2u साइन थीटा बाई जी, कुछ ऐसा ही था ना, या कोस थीटा था? बताओ क्या था, साइन थीटा था कि कोस थीटा था? कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा। यही था बेटा 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये सारी चीजें तो आ गई। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर अब क्या हो, इंपॉर्टेंट चीज है काफी, ध्यान से देखना, मिस मत करना इसको, ठीक है। अब क्या हो बेटा, क्या होगा मतलब क्या है? अगर थीटा की जगह मैं ले लूं थीटा 90 माइनस थीटा, क्या ले लिया मैंने? थीटा क्या ले लिया बेटा? 90 माइनस थीटा। तो देखो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। यहां की बात करते हैं, पहले रेंज की बात करते हैं। आर इक्वल टू था बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, थीटा क्या ले लिया मैंने? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आर डैश में लिख रहा हूं बेटा कि थीटा क्या लिख दिया मैंने? 90 माइनस थीटा। तो यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक है, तो आर डैश देखो कितना आया? आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आ जाएगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा। क्या 180 पे कोई चेंज होता है? 180 पे कोई चेंज नहीं होता, सारे 90 पे चेंज होते हैं आरामजादे। ठीक है, तो साइन क्या रहेगा बेटा? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा। क्लियर और नोट? तो क्या आ गया? आर डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा क्या बेटा? 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसा आर था। तो आर इक्वल टू आर डैश, यानी कि किसी बॉडी को आप थीटा पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, कहानी खत्म। क्या कहानी खत्म बेटा? आर आएगा सेम आपका। यानी कि मैं किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है, किस एंगल पे? अगर किसी बॉडी को बेटा मैं 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता हूं, कितने पे? दिस इज 30 डिग्री, क्लियर। और उसी बॉडी को बेटा मैं सेम वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी सेम है मेरे पास, वेलोसिटी कितनी है? यू है। ठीक है, किस पे प्रोजेक्ट करता हूं बेटा? 60 डिग्री पे, क्योंकि 90 माइनस 30 कितना होगा? 60। तो बेटा दोनों के लिए रेंज क्या रहेगा? सेम, लेकिन हाइट अलग अलग हो सकती है। हाइट अलग अलग हो सकती है क्योंकि साइन, यहां पे देखो टाइम अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा कुछ आएगा बेटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोस थीटा। तो ये वाली टर्म तो चेंज हो जाएगी, यानी कि टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, और किसकी बात करें? इसकी बात करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, तो ये भी सेम नहीं आएगा। तो बेटा रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां से ही कंक्लूजन निकला हमारा एक तो। ठीक है, क्लियर। अब एक बात और कह सकते हैं हम कि 90 की तो बात हो गई, अगर मैं किसी और एंगल की बात करूं, ठीक है, इसको रब कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, ये हम कर चुके हैं सारा। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं मैं बात करता हूं बेटा, किसकी बात करें? ये बात करते हैं कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, कि भाई मैक्सिमम कितनी दूरी पे जाएगा, कि कितने एंगल से फेंकूं कि मैक्सिमम दूरी आ जाए। तो रेंज क्या है बेटा? ये रही मेरी, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर? फॉर आर मैक्सिमम, दैट मीन्स चेंज इन आर, दैट मीन्स अगर मैं मैक्सिमम करूं इसको, किस पे आएगा? तो बेटा मैं क्या कर दूं इसको, हाँ सीधा भी कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम के लिए 2 तरीके, एक तरीका क्या है बेटा? डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। तो क्या आ जाएगा डी आर बाई थीटा? बताओ, डी आर बाई डी थीटा, क्या आर क्या है? ये रहा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्लियर, इक्वल्स टू 0।
करो डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, जी कॉन्स्टेंट बाहर आएगा बेटा, साइन 2 थीटा क्या बनेगा, कोस ऑफ 2 थीटा इंटू में आर्गुमेंट का 2 थीटा का इंटू में 2, दिस इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सबको पता है, नहीं पता तो कमेंट कर देना, आई विल मेक ए वीडियो ऑन डेरिवेटिव ऑल्सो, ठीक है। इक्वल्स टू 0 बेटा, ये कॉन्स्टेंट है, उधर जाके क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा उधर जाके, तो 0 आ गया, है ना, ठीक है 0 लिख देते हैं, ये इधर जाके 0 हो जाएगा बेटा, तो क्या आ गया मेरे पास 2 cos ऑफ 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 बेटा, और cos थीटा 0 कहां पे, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। cos थीटा 0 कहां पे, 90 पे 0, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 होगा तो बेटा cos 0 0 हो जाएगा, सॉरी cos 90 0 हो जाएगा, सो थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरा 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल मैं क्या कर दूं 45 डिग्री कर दूं, कितना कर दूं बेटा 45 डिग्री कर दूं, तो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा मेरा पत्थर, है ना, या मेरा प्रोजेक्टाइल जो भी है, यानी कि 945 डिग्री करके अगर मैं किसी तोप से मेरे को गोला दागना है मैक्सिमम हाइट पे, तो बेटा कितने एंगल पे फेंकूंगा मैं, मैक्सिमम रेंज करने के लिए कितनी मैक्सिमम दूरी पे जाए, तो मेरा क्या होगा, गोला कितनी दूरी पे फेंकूंगा मैं, तोप कितने एंगल पे चलाऊंगा बेटा 45 डिग्री पे चलाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इज इट फाइन और नॉट, आई होप इट इज फाइन। यहां से भी हम निकाल सकते हैं बेटा, यहां से बेटा ये मैक्सिमम कब आएगा, आर मैक्सिमम कब आएगा बताओ, इसे सीधा मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आर मैक्सिमम कब होगा, जब यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा ये मैक्सिमम हो बेटा पूरा, है ना, दिस इज कांस्टेंट, व्हाट अबाउट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम व्हेन, कितनी वैल्यू आती है साइन थीटा मैक्सिमम 1, दैट मींस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, 1 कब आएगा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब देगा, जब 1 होगा, क्योंकि साइन की साइकिल बेटा ऐसी चलती है लाइक दिस, है ना, तो साइन मैक्सिमम कहां पे, यहां पे कितना एंगल होता है बताओ, ये 0, दिस इज पाई बाई 2, 90 पे क्या होता है मैक्सिमम, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 होगा, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो थीटा कितना आ गया बेटा, यहां से भी 45 डिग्री, 90 बाई 2 45, तो आप कहीं से भी निकालो डजंट मैटर, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। ये तो होगी बेटा मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात की हमने, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, है ना, अगर किसी एंगल पे या फिर 45 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया है, तो वेयर इज एच मैक्स कितना है था बताओ, 2u साइन थीटा बाई जी, तो एच कितना आया था हमारे पास, एच कुछ इतना आया होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मुझे याद हो तो, है ना, मेरे ख्याल से ये आया है, बाकी आप लोग देख लेना वीडियो बैक करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब ये पूरी टर्म मैक्सिमम हो, तो एच मैक्सिमम के लिए बेटा देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरी टर्म क्या हो मैक्सिमम हो, लेकिन यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक फिक्स स्पीड पे फेंका है, जी कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, दैट मींस यू स्क्वायर बाई 2g तो कांस्टेंट है, अगर मेरा साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाए बेटा मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। अब एच मैक्सिमम कर देते हैं इसको भी मैक्सिमम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताओ साइन स्क्वायर थीटा इज मैक्सिमम व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, जब 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ सीधी गोली चलाओगे तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, तो साइन 90 यहां पे पुट कर दो, तो एच मैक्सिमम कितना आएगा बेटा बताओ, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, तो एच मैक्स कितना आ गया बताओ, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, और ये क्या है 90 पे 1, तो आर मैक्स कितना आएगा बताओ, 45 पुट करते ही आर मैक्स आ गया बेटा मेरे पास, यहां पे साइन कितना पुट करोगे 45 पे था ना, 90 साइन 91, तो यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई जी तो क्या है मेरे पास आर मैक्सिमम है, तो बेटा क्या आएगा आर मैक्स बाई 2, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये तो होगी बेटा मैक्सिमम मैक्सिमम की बात। अब 45 डिग्री की बात कर लेते हैं कि 45 डिग्री पे क्या होगा, किस पे क्या होगा 45 डिग्री पे। तो देखो पूरा चैप्टर हम कर रहे हैं, तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो ये कहानी होगी यहां तक की। तो थीटा ए पे मैक्सिमम 45 डिग्री पे क्या था बेटा, मैक्सिमम रेंज था, क्या था, आर मैक्स था। क्लियर और नोट। तो एच की बात करते हैं, व्हाट अबाउट एच, एच इज इक्वल टू हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जैसे मेरे को याद है आप लोगों को भी याद रहना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में बेटा हो जाएगी गड़बड़। नीट भी आ रहा है, नीट में भी क्वेश्चन आता है, तो नीट वाले बच्चे भी ध्यान से देख लें। तो बेटा सारे आपके टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी कहानी क्या है देखो, एच इक्वल्स टू, अगर 45 डिग्री पुट करता हूं तो बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट 45, साइन 45 कितना होता है बेटा बताओ, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कोस 45 भी 1/√2 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्क्वायर है तो बेटा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर है तो। ठीक है, तो h कितना आ गया बताओ मेरे को, यू स्क्वायर बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/2 हो जाएगा, एक 2 यहां पे, तो 4 टाइम्स g। ठीक है, तो h एट 45 डिग्री इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 4 इंटू जी। आपको पता है आर मैक्सिमम 45 पे क्या आया था बेटा, आर मैक्सिमम आया था मेरे पास, कितना आया था, आर मैक्सिमम आया था मेरे पास 45 पे यू स्क्वायर बाई जी। यानी कि एक रिलेशन और आ गई कि जब 45 डिग्री पे वेग फेंकोगे तो एच मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर मैक्सिमम बाई 4। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर किसके लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये था प्रोजेक्टाइल। जब हमने किस पे फेंका था, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, और हम कहें कि जमीन से हमने इसको फेंका था। ठीक है, कोई हाइट नहीं थी, किसी हाइट से हमने नहीं फेंका था। अब बात करते हैं किसी हाइट से अगर फेंक दे तो क्या होगा, फेंक देते हैं, हमारे को दिक्कत कहां रही है, फेंकना ही तो है, हमें कोई दिक्कत नहीं, फेंक देते हैं। लो भाई, अब ये कह रहा है कि ये लो हाइट, ये एच हाइट है कोई। ठीक है बेटा, यहां से मैंने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू से फेंक दिया किसी चीज को, तो आएगी तो जमीन पे ही, है ना। बिल्डिंग से फेंको पत्थर को, आएगी तो जमीन पे ही। अगर मैं कह दूं ये स्मॉल एच है, स्मॉल एच मैंने लिया क्योंकि मैक्सिमम हाइट को मैंने कैपिटल एच लिया था। ठीक है, तो बेटा आएगी कहां पे, जमीन पे, लेकिन मान लो यहां से यहां आ गई, ये लो। ठीक है, आएगी तो जमीन पे ही, आ गई जमीन पे, तारे जमीन पे देखिए ना, तो आएगी तो कहां पे बेटा, जमीन पे ही। ये गिर गई। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों ने कि एक हाइट पे मैंने एक वाटर टैंक रख रखा है और फिर उसमें पानी है बेटा, पंचर कर दिया मैंने, यहां पे क्या कर दिया, पंक्चर कर दिया, तो पानी कुछ ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये कितनी दूरी पे गिरेगा, पहली बात ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है, मैंने मान लिया बेटा। ठीक है, तो ये वर्टिकल मोशन नहीं है, अब इसमें कोई वर्टिकल मोशन तो नहीं है, ऊपर तो मैंने नहीं फेंका, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फेंका है, किसी एंगल पे नहीं फेंका, तो थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया बेटा, पहली बात तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मैंने फेंका है इसको। ठीक है, यानी कि कंडीशन देखो, अब सारी की सारी लगा देते हैं। कंडीशन पहली क्या थी बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगा फिक्स, यानी कि यू एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, यू, है ना, क्योंकि यू इक्वल टू यू कोस ऑफ थीटा होता था, थीटा 0 है, तो थीटा 0 पुट करेंगे तो बेटा कोस 0 हो जाएगा 1, तो कितना आएगा u, यानी कि ऑल ओवर द मोशन यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा बेटा, स्मॉल u रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी। व्हाट अबाउट वर्टिकल मोशन, नाउ वर्टिकल मोशन इज नथिंग, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोग निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और ब्ला ब्ला जो भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो बेटा बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। मैं कहता हूं ये हाइट है बेटा, अब ये आपको पता है, इधर कोई चीज मापेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मापेंगे तो बेटा पॉजिटिव। ठीक है, नीचे की तरफ किसी हाइट से मापेंगे चीजों को तो नेगेटिव। क्लियर, दैट मींस दिस हाइट इज नाउ नेगेटिव हाइट। क्लियर,
तो ये सारी चीजें मुझे पता है, मैंने लिख ली। तो मैंने बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, किसके लिए, किसकी लगा दी बेटा मैंने, बताओ। मैंने लगा दी इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, मुझे टाइम निकालना है। क्या निकालना है मुझे, टाइम मैं निकालना चाहता हूं बेटा। तो मैंने ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगा दी, तो लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो y कितना बेटा, ये रहा, y कितना, ये ऊपर से नीचे मापेंगे तो माइनस h, क्लियर, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो बेटा जीरो लगा दिया इंटू टी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, अब जीरो है। ऊपर से नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी बेटा, जीरो है, ठीक है। प्लस प्लस है तो प्लस लगाओ, अच्छा ये u इंटू टी था ना, u इंटू टी प्लस हाफ। अब मैंने बताया कि इधर मापेंगे, ऊपर मापेंगे तो पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें नेगेटिव। तो g नीचे की तरफ, तो बेटा g को क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से माइनस एच इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कट गया बेटा, टू उधर गया तो टू एच, और जी नीचे आएगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, टू उधर गया तो टू एच बाई जी। और वी कैन से दैट टी इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट टू एच बाई जी। तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम क्या लगेगा बेटा नीचे आने के लिए। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, अब ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा, अब ऊपर से सिंपल नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा बेटा, इतना टाइम इसको लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हॉरिजॉन्टल, पहली बात तो क्या निकाल लिया मैंने, यहां से टाइम निकाल लिया कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, इतना लेगा। अब दूसरी बात, ये रेंज कितना होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्लियर। अब यहां पे रेंज निकालते हैं। अगर मैं ये आर है बेटा, तो आपको पता है, क्या पता है बताओ, वर्टिकल मोशन तो है नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, क्योंकि ये तो जीरो है, ठीक है, ये जीरो है। तो बेटा क्या आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x क्या है मेरे पास, r इक्वल्स टू, ठीक है, रेंज मैं मान रहा हूं, ठीक है, ये रेंज मैंने माना है बेटा, ठीक है, यहां से यहां तक कि कितनी इसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सॉरी कितना इसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का इसने ट्रेवल किया, तो कितना आ गया बेटा, कितनी इसकी डिस्टेंस रही होगी ट्रेवल हॉरिजॉन्टल अलोंग। तो r इक्वल्स टू बेटा ux क्या है, u था ना, ये रहा u, क्योंकि अब थीटा पे नहीं है तो थीटा जीरो, तो cos 0 1, तो u बच गया सिर्फ, ठीक है, इनटू में t, क्लियर। t बेटा निकाल चुका हूं, ये रहा। और ये क्या है बेटा, ax 0 है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कंडीशन की प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। तो बेटा r आ गया मेरे पास u इंटू टी, ये रहा 2h बाई जी। दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन सेशन, ठीक है। तो बेटा इनको ध्यान से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। T इक्वल टू 2h बाई जी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक गेंद को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और इतनी वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो बताओ कितने टाइम के बाद वो जमीन पे टकराएगी, ठीक है। तो बेटा ये टाइम आएगा 2h बाई जी, जितनी हाइट से फेंका था वो वाली हाइट ले लो, ठीक है। बिल्डिंग पे कह रहा कि बिल्डिंग पे खड़े होकर फेंका ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बेटा ये लगा देंगे तो निकल जाएगा, जी इक्वल टू 9.8 दे देगा, या तो 10 नहीं तो 9.8 ले लेना। आर कैसे निकालोगे कि कितनी दूर जाके गिरेगी, तो बेटा जो हाइट से फेंका गया वो हाइट, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जी उसका रूट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी को फेंका गया था, खत्म बात। तो बस भाई इसकी बात खत्म हो गई। दूसरा केस मैं लेता हूं बेटा कुछ ऐसा कि इस नालायक ने क्या किया, इस नालायक ने सीधा फेंकना था, फेंक दिया कैसे, किसी एंगल पे फेंक दिया। हाइट पे खड़ा था एच पे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या किया बेटा यहां से ऐसे फेंक दिया, किसी एंगल पे फेंक दिया थीटा पे u वेलोसिटी के साथ। अब आना तो नीचे पड़ेगा प्रोजेक्टाइल को, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो बेटा कैसे आया, कुछ ऐसे आ गया ये, ठीक है। आपको ये भी कहेंगे कि सर जितने एंगल पे प्रोजेक्ट होती है उतने एंगल पे टकराती भी है। चलो भाई आपकी बात भी सही मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो, अरे मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि उधर का दिख नहीं रहा बेटा, ठीक है, इसको मिटा के इधर करते हैं। तो देखो यहां से क्या करेंगे बेटा बताओ, ये ले लो, यहां पे क्या है सीन, अब कुछ ऐसा सीन है, सीन बनाते हैं चलो।
बना दो सीन, ये लो सीन बना दिया हमने। अरे यार सीन खराब हो गया। ये देखो बेटा, ये सिनेरियो हमारा कि किसी हाइट से, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और किसी हाइट से इसने क्या किया, नालायक ने ऐसे फेंक दिया एंगल पे, ठीक है, और एंगल कितना है बेटा, थीटा, यू वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है, किसी बिल्डिंग से थीटा एंगल पे फेंक दिया। मान लो ये हाइट कितनी बेटा, एच, एच हाइट है। अब जाए आएगी तो नीचे प्रोजेक्टाइल लाइक दिस टकराई आके, अब फिर पूछेगा टाइम बताओ, कितने टाइम बाद टकराएगी, आर बताओ, ये कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। मैं तो थक गया रे बाबा बता बता के, है ना। तो बेटा लिख देते हैं कहानी। अब एंगल पे फेंका है, किस पे फेंका है, एंगल पे, तो दो कंपोनेंट तो होंगे बेटा, एक कौन होगा, यू कोस ऑफ थीटा, है ना, और एक कौन होगा बेटा, यू साइन थीटा। सिनेरियो कुछ ऐसा ही आ गया, है ना, सिनेरियो ऐसा आ गया। तो बेटा निकाल पाओगे कि नहीं, बताओ, निकाल पाओगे कि नहीं। तो सिनेरियो आ गया तो निकाल देते हैं, तो इसको बेटा रब कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, चलो बनाते हैं सिनेरियो, इसको मैं रब ही कर देता हूं पूरे, ठीक है। नई तरीके से, नई नीति, नया आयोग, है ना, नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, नई शुरुआत हम करते हैं बेटा। क्या है बेटा, देखो सिनेरियो कुछ ऐसा है। क्या सिनेरियो मैं पहले भी बता चुका हूं, वहां नहीं दिखेगा मुझे लगता है। सिनेरियो इज लाइक दैट कि किसी हाइट से अब इसने क्या किया, किसी एंगल पे फेंक दिया लाइक दिस। इनिशियल वेलोसिटी यू थी और यहां से एंगल बेटा थीटा है, ठीक है। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, पहले सीधा गोली मारी थी, ऐसे सीधी गोली मारी थी, अब कहां मार दी, तिरछी गोली मार दी ऊपर किसी एंगल पे, ठीक है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, तो बेटा आएगा तो कहां आएगा, तो बेटा जमीन पे, ठीक है। आएगा तो कहां आएगा, तो जमीन पे, लेकिन कितनी देर बाद आएगा और कितनी दूर आएगा वो हमें निकालना है, निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मैंने मान लिया ये वेलोसिटी u थी, अब एंगल है, तो बेटा इधर का कंपोनेंट कौन होगा बताओ, u कोस ऑफ थीटा आ गया अब दोबारा से, और एक कंपोनेंट बेटा इधर होगा इस वेलोसिटी का, क्योंकि एंगल पे प्रोजेक्टेड है, तो क्या होगा बेटा u साइन थीटा, ठीक है। ये सिनेरियो तो क्लियर है, अब तक बहुत देर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये सिनेरियो तो बेटा पक्का क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, जो पता है ux पता है कितना बेटा, u कोस ऑफ थीटा, और ax पता है बेटा कितना, हमें पता है 0 होता है, खत्म कहानी। स्लैश में दूसरा लिख लेते हैं, uy का पता है मुझे, अब uy कितना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस क्या है, u sin थीटा, एंड व्हाट अबाउट ay इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ, मोशन ऊपर की तरफ, दिस इज माइनस जी, ठीक है। कहानी खत्म, पैसा हजम, तो कहानी खत्म कर देंगे, तो निकाल दो भाई, क्या निकाल देंगे, इक्वेशंस निकाल दो जल्दी से। कैसे निकाल देंगे बताइए, सारी चीजें लिख दी मैंने। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या था बेटा, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, इस मक्खी ने परेशान कर दिया मुझे आज। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, इतनी देर से बोल रहा हूं ए एक्स 0, तो 0 मान लिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करी x ट्रेवल, तो x इज इक्वल टू यू एक्स क्या बेटा, u कोस ऑफ थीटा है कि नहीं, इंटू में t, बस इतना आ गया, ये 0, x 0 है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, इसको चाहे आप कुछ भी मान लो, इसको चाहे आप बेटा रेंज मान लो, यानी कि इतना ही आएगा टी टाइम, ठीक है। अब y की बात कर लेते हैं, तो y कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे, y के लिए भी लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या दिक्कत है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, लेकिन y एक्सिस में लगा दो फॉर वर्टिकल मोशन। अरे यार बहुत बुलवाते हो, देखो क्या कहानी बनी, सिनेरियो क्या बना, एक्सिस से y लिख देंगे, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, लेकिन y नहीं है बेटा, अब क्या है, किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक वर्टिकल हाइट होगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ मैंने बोला था ना, क्या बोला था, ये बोले थे कि इधर जाओगे तो पॉजिटिव लोगे सारी चीजों को, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लोगे सारी चीजों को, बाकी नीचे और लेफ्ट में जो चीजें आएंगी सारी नेगेटिव, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, जो भी आपके पास है, ठीक है, तो चाहे हाइट हो, ठीक है। तो y क्या बेटा यहाँ पे h
अब नेगेटिव आएगा ऊपर से नीचे है तो नेगेटिव यू आई क्या बेटा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ये रही यू साइन थीटा, लगा डालो यार इसको तो इंटू टी, ठीक है 1/2 ए वाई क्या है माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। तो एच कितना आ गया मेरे पास, एच इक्वल्स टू आ गया मेरे पास, एच नहीं निकालेंगे हम कुछ और निकालेंगे। क्या निकालना था हमें, टाइम निकालना था, कुछ और क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे कि ऊपर से नीचे तक आने के लिए कितना टाइम लगा। तो हॉरिजॉन्टल तो आ गया हमारे पास, टाइम निकालना है ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम निकालना है। तो टाइम बेटा यहाँ से निकाल देंगे, तो टाइम निकाल दो यार, दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे बताओ, मैं निकाल देता हूँ। तो बेटा थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 2 क्या लिया मैंने कॉमन, या 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, या एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर पूरे के नीचे आ जाएगा। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं इधर उधर कर लेता हूं चीजों को, तो इसको उधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा बेटा माइनस एच प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है ये उधर गया, इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी ले जाओ, इसको क्यों छोड़ो, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू 0, सारी चीजें गई है ना। थोड़ा और सिंपल कर लेता हूं, टी स्क्वायर वाले को पहले लिख लेता हूं क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म बना लेता हूं बेटा। ये क्या बनेगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है माइनस यू साइन थीटा टी माइनस एच इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट 1 बना लेता हूं बेटा इसका, तो कॉन्स्टेंट 1 करेंगे तो क्या करेंगे 2/g से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे को, तो 2/g से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, g से g कट गया, तो टी स्क्वायर बचा माइनस यहां पे क्या आएगा बेटा 2/g u साइन थीटा t माइनस 2/g h इक्वल्स टू 0। ये कुछ ऐसा नहीं बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। यहां पे ए कौन है, ए है यहां पे 1, ठीक है, बी कौन है बेटा, ये रहा बी मेरा, प्लस यानी कि ये पूरा माइनस वाला ये क्या है मेरा बी है, दिस इज बी एंड व्हाट अबाउट सी, थीटा भी तो आएगा, साइन थीटा भी आएगा इसमें क्योंकि टी का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है बेटा, यहाँ टी का फंक्शन है, तो ये पूरा बी और बेटा पूरा ये क्या बनेगा मेरा सी बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है बेटा x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता, 10th क्लास की बात कर रहे हैं है ना, 10th क्लास की बात इतनी लंबी चौड़ी कर दी, इसको हटा दूं, हटा देता हूं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था तो ये इक्वेशन आई थी, अब टी है तो टी इक्वल्स टू बेटा माइनस बी, बी कौन सा ये रहा माइनस का 2/g इंटू यू साइन थीटा, माइनस का पहले से ये बेटा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा 2/g यू साइन थीटा, क्लियर। प्लस माइनस लगा दो, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 कितना है बेटा 4 तो 4 ही रहेगा, 4 कितना है तो देखो कितना आ गया माइनस, ठीक है 4, ए कितना है -4 आता है बेटा, ठीक है, और ए कितना है मेरा 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सी कितना है मेरा -2/g इंटू एच, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा इंटू 2h/g, ठीक है। तो मेरा t कितना आ गया बेटा 2/g u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वेयर बाई जी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 8h/g। इतना टाइम लगेगा इसको याद कर लेना, ठीक है। तो बेटा ये टाइम लगेगा इसको नीचे आने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब एक केस हो रहा है बेटा, अगर ये इधर प्रोजेक्ट कर दे तो नेगेटिव एंगल पे, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ थीटा की जगह क्या कर देना बेटा माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर देना इसको, ठीक है। थीटा इज रिप्लेस बाय माइनस थीटा, ठीक है। तो ux तो सेम रहेगा क्योंकि u cos थीटा और u cos माइनस थीटा क्या होता है बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos इज ए इवन फंक्शन है ना, cos इज ए इवन फंक्शन, क्योंकि इवन फंक्शन को क्यों है देखो, इसका वेव फंक्शन कैसा होता है, ये सॉरी इसका
कैसे होता है ग्राफ, ऐसा होता है, यानी कि रेप्लिका इसकी अगर मैं लूं तो दैट इज सिमेट्रिक रेप्लिका अबाउट दिस y एक्सिस. सो दिस cos थीटा इज द सिमेट्रिक फंक्शन, सो वी कैन, सॉरी इवन फंक्शन, ठीक है, cos थीटा इज इवन फंक्शन. सो ux तो बेटा सेम रहेगा, u cos ऑफ माइनस थीटा कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, u cos माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा, तो u cos थीटा आएगा, ठीक है. लेकिन साइन वाले में चेंज हो जाएगा, अगर साइन माइनस थीटा करूंगा तो बेटा साइन इज ए इवन फंक्शन लाइक दिस, ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है, और इधर से फिर ऐसे, तो बेटा दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सो दिस इज ए ऑड फंक्शन. सो ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा, जब थीटा या उसका फंक्शन हम क्या करते हैं, मैं बात करूं कि f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स, क्लियर. तो साइन माइनस थीटा क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, g माइनस का ही रहेगा. तो उसके लिए बेटा आप लोगों को ये करना है, कहानी कर लोगे. अगर फिर भी नहीं होता है तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड अगेन ए वीडियो ऑन दिस, ठीक है. सो बेटा अप्रोक्सीमेटली ये कर चुके हैं हम, ठीक है. तो अब एक केस और रहता है कि कोई कहां खड़ा है, कुछ ऐसा सिनेरियो, दिस इज ए प्लेन, ठीक है, ये प्लेन बेटा किसी एंगल पे है पहले से, ठीक है, मान लियो एंगल अल्फा है, ठीक है, और इस प्लेन से किसी एंगल पे इसने इसी वेलोसिटी से फेंक दिया, ऐसे यू वेलोसिटी से, यानी कि ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, ये थीटा, ठीक है. तो इस पे इसने फेंक दिया, तो बताओ क्या इसका रेंज रहेगा, क्या कुछ रहेगा, ठीक है. तो ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो तब तक के बने रहिए हमारे n स्क्वायर क्लासेस के साथ, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ठीक है. और ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, नीट के लिए भी बैच चल रहा है, मॉर्निंग में 10 to 9 to 3, ठीक है. तो क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा नीट का, कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता तो ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. अदरवाइज क्लासेस का टाइम हमारा 3 to 7 है, कोई बच्चा 9 to 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी पढ़ना चाहता है मोस्ट वेलकम, ठीक है. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ. तो तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, गुड नाइट, जो भी आप लोगों के लिए, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू.